A lovely good morning to you all students. Today I am going to tell completing the square method for solving a quadratic equation. Student, this is question number first of your exercise 4.3, and in this question we have to find the roots of the quadratic equation 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0 if exist by the method of completing the square. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है कि आप इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर एग्जिस्ट करता हो तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पता करके दिखाइए. ओके, तो आइए स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन इक्वेशन इज 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो प्रोसीजर है उसको पहले जान लेते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको राइट साइड में डिस्प्लेस करते हैं. अब कुछ लोग कह रहे हैं सर कांस्टेंट टर्म मीन्स अ टर्म फ्री फ्रॉम द गिवन वेरिएबल्स. मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है. इसकी वैल्यू वेरी करती है. अब यहाँ पे एक ऐसा टर्म जो फ्री फ्रॉम x हो वही कांस्टेंट टर्म कहलाएगा. कौन ऐसा टर्म है जिसमें x है ही नहीं? 3. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में डिस्प्लेस करेंगे. देन व्हाट विल हैपन, 2x स्क्वायर माइनस 7x विल बी इक्वल टू माइनस 3. उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ दिया गया है तो x स्क्वायर के कोफिशिएंट से उस इक्वेशन के दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो आप डिवाइड करें, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया है? 2 दिया है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडिंग by 2 on both sides. Then what will happen? 2x square minus 7x will be equal to minus 3, and here upon 2 क्या होगा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2. ओके, एंड हियर 2 and 2 will be cancelled out, and then this implies that x square minus 7x upon 2 is equal to minus 3 upon 2. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपको दो आइडेंटिटी बताए गए थे. Square of a plus b will be equal to a square plus 2ab plus b square. Square of a minus b is equal to a square minus 2ab plus b square. Okay, स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, अब जो बचा हुआ पार्ट है इस इक्वेशन का लेफ्ट में, इसी को कंप्लीट स्क्वायर बना देना है. तो आप देख क्या रहे हो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में बनेगा या सेकेंड फॉर्म में. तो हम देख रहे हैं मिडल वाले टर्म के साथ नेगेटिव सेकेंड फॉर्म में है, यानी इसका जो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, या सेकेंड फॉर्म जैसे ही बनेगा. तो उसके लिए क्या देखना है कि होता क्या, स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर. तो वैसे ही हमारे पास क्या दिख रहा है, पहले का स्क्वायर. अब माइनस है, 2 चाहिए. अब इससे कहेंगे क्या आप 2 दे सकते हो?
7 से कहेंगे 7, क्या तुम 2 दे सकते हो? तो 7 का आएगा, 7 मेरा तो फैक्टर 1 into 7 होता है, मेरे पास 2 है ही नहीं है, तो मैं 2 नहीं दे सकता हूँ। तो क्या करेंगे, हमको हर हाल में 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बात बराबर। और इसको यूं ही राइट कर लेंगे, 7x/2। अब क्या हो गया, पहले का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था, a, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो अगर हम चाहें तो x को पहले राइट कर दें और 7 को बाद में, तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, x इंटू 7 इंटू एक्स के बराबर नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। आप 2 into 3 करिए या 3 into 2 करिए, वो दोनों जो क्वांटिटी आएंगे बराबर ही आएंगे, दोनों कंडीशन में आपको 6 ही मिलेगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ऑन द प्लेस ऑफ 7 into x, x into 7, 7 into x और x into 7 दोनों बातें बराबर हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला, यही है ना, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। तो आप देखिएगा, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला, दूसरे का रोल कौन निभा रहा है, दूसरे का रोल कौन निभा रहा है, 7/2 इंटू 2 मीन्स 7/2 इंटू 2 4, 7/4 जो है आपका दूसरे का रोल निभा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर है, यानी दूसरे का स्क्वायर दूसरा 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 कौन है, 7/4। तो 7/4 का स्क्वायर हम लोग दोनों साइड ऐड कर लेंगे, जिससे यह इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। ओके, तो आप यहाँ राइट करिए, एडिंग स्क्वायर ऑफ 7/4 on both sides, then what will happen, x square -2 into first term into second term 7/4 plus square of 7/4 -3/2 plus square of 7/4, okay, and here square of first term -2 into first term into second term plus square of second term, then what will happen, it will be equal to x minus 7/, square of x minus 7/4। स्टूडेंट्स, इस बात को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, देख रहे हैं कि इसको हम लोग इतना राइट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, पहले का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ x -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो x स्क्वायर -2 x इंटू 7/4 प्लस स्क्वायर ऑफ 7/4 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4 -3/2 स्क्वायर ऑफ 7 49 स्क्वायर ऑफ 7 49 स्क्वायर ऑफ 4 16, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, या एलसीएम इज 16, 2 8 या 16, 8 into 3 -24, 16 1 या 16, 1 into 49 and it will be equal to what, 49 minus 24 25/16, okay. This implies that square of x minus 7/4 will be equal to 25/16, and this implies that x minus 7/4 will be equal to
25/16 पावर को इधर ट्रांसफर करेंगे, पावर इधर आएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 जिसका पावर होता है आप उसको जानते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हो। एंड देन इट विल बी इक्वल टू x माइनस 7/4। हाँ, इसकी वैल्यू बताइए, स्क्वायर रूट से क्या 25 बाहर आ सकता है? हाँ, आ सकता है। यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे 4, लेकिन आप जानते हैं स्क्वायर रूट से अगर कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो उसको हम लोग प्लस माइनस के साथ राइट करते हैं। क्यों? क्योंकि +5/4 का भी स्क्वायर इतना ही होगा और -5/4 का भी स्क्वायर इतना ही होगा। ओके, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू पता कर लेना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देख रहे हो, क्या देख रहे हो, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लीजिए और एक बार नेगेटिव साइन लेकर के x की वैल्यू पता कर लीजिए। तो आप लिखिए, इसके बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या होगा x माइनस 7/4 विल बी इक्वल टू 5/, एंड दिस इम्प्लाइड दैट x माइनस -7/4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, therefore it will happen 5/4 plus 7/4, and here LCM is 4, then it will be equal to 5 plus 7, and then it will be equal to 12/4, and then it will be equal to 3। तो आप जब पॉजिटिव साइन लिए तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। एक बार नेगेटिव साइन लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, देन x माइनस 7/4। अब आपको जो 5/4 लिए थे अब पॉजिटिव नहीं लेना है, क्या लेना है नेगेटिव। तो आप यहाँ राइट कर लीजिए नेगेटिव 5/4, एंड दिस इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, क्योंकि -7/4 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या होगा 4 -5 प्लस 7, 7 minus 5 2/4, and it will be equal to 1/2। Therefore x is equal to 3 and x equal to 1/2 will be, आप यहाँ 10 राइट 10 करें, 10 x equal to 3 and x equal to 1/2 will be roots of the given equation, of the given equation। तो ये रहा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके माध्यम से आप इसके रूट्स को पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें तो समस्या क्या होता है, समस्या जहां होता है उसको एक बार हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। पहली तो बात ये लिखा है इफ एग्जिस्ट, क्या हर एक केस में एग्जिस्ट नहीं करता है? नहीं। कब नहीं करता? तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और जब कंप्लीट स्क्वायर बन गया और उसके बाद अगर इधर क्वांटिटी निगेटिव आ गई होती तो क्या होता? तो इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि x आपका एक रियल नंबर है, -7/4 भी एक आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में से रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल ही नंबर आएगा। अब रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है, मतलब अगर इन केस आप इसको बनाए होते और 7/स्क्वायर ऑफ x माइनस 7/4 आ गया रहता -25/16 के बराबर, और कोई आपसे पूछता कि इस केस में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो इस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका तर्क आप क्या देंगे? तर्क ये देंगे कि x हमारा एक रियल नंबर है और 7/4 भी रियल नंबर है। रियल नंबर में से रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल ही नंबर आएगा, और इस रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रियल ही नंबर आएगा। ठीक है? और आप यहां देख रहे हो कि
25/16 है, तो स्क्वायर करेंगे तो रियल ही तो नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, इस रियल नंबर का स्क्वायर कितना आ रहा है, इस रियल नंबर का स्क्वायर कितना आ रहा है, -25/16 आ रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ निगेटिव होता तो क्या होता, तो यहाँ निगेटिव होता तो क्या होता, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसी रियल वैल्यू x की नहीं है जिसके लिए उसका स्क्वायर क्या आता, निगेटिव आता। तो एक कंडीशन यहाँ है, अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इधर लेफ्ट साइड को कंप्लीट स्क्वायर बना दे रहे हो और उसकी वैल्यू राइट साइड में निगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जा रही है, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि रूट्स विल नॉट बी एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं। दूसरी बात, सबसे अधिक समस्या होती है यहाँ पे कि क्यों आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो आप देख रहे हो मिडिल टर्म में स्क्वायर बनाने के लिए हमको 2 चाहिए और 7 बेचारा 2 दे नहीं सकता है, तो आखिर 2 आएगा कहाँ से, तो वही हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर अगर मान लीजिए कि यहाँ 8 रहता तो क्या करते, 8 रहता तो क्या करते, तो हम लोग जानते हैं 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है, तो एक 2 इससे ले लेते और 8 की जगह पे हम लोग 2 × 4 लिख लेते, 2 ये हो गया, ए का रोल x निभाता और b का रोल 4/2 निभाता। अगला सुनिए, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी क्वांटिटी लिखी गई है जिससे 2 मिल सकता है, तो आप 2 को राइट कर लीजिएगा, तब आपको ऊपर नीचे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और x को पहले राइट कर लीजिएगा, जो क्वांटिटी बचेगी वो आपका b का कार्य करने जाएगा। तो सबसे अधिक समस्या 2 ही जगह होता है, ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा और क्यों यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो प्रोसीजर क्लियर हो गया, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में डिस्प्लेस करना है, उसके बाद x² का सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट में ट्रांसफर करना है, डिस्प्लेस करना है, उसके बाद x² के कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद मिडल टर्म को हम लोग एडजस्ट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड को हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और उसको हम लोग ऐसे पता कर लेंगे, और इसकी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो उस केस में हम लोग कहेंगे रूट्स विल नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।